नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा यह वीडियो फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर बेस्ड होने वाला है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन टू स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में फ्लेक्स फ्यूल के बारे में बताने से पहले मैं आपको हमारे देश के पेट्रोल के एक्सपेंसेस के बारे में बताना चाहूँगा। तो करंट में हमारा देश जिन देशों से पेट्रोल इंपोर्ट करता है वो देश हैं इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और रशिया। अभी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वह हमें सस्ते में ऑयल प्रोवाइड करता है। आपको यह जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि भारत जितना भी ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है उसका पेमेंट उसे डॉलर में ही करना पड़ता है और इंडिया को हर साल बहुत सारे अमाउंट में डॉलर चाहिए होता है। इंडिया जो थोड़े बहुत एक्सपोर्ट्स करता है उससे उसे डॉलर में पेमेंट मिलने पर वह उसे ऑयल बिल का पेमेंट कर देता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इंडिया रुपीज़ में भी तो पेमेंट कर सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब 1970s के आसपास अरब कंट्रीज़ में तेल के मैसिव भंडारों को पता चला था तो इन सभी अरब देशों ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका को सौंप दिया था और बदले में अमेरिका ने कहा था अब से जितना भी तेल का व्यापार होगा वह ओनली डॉलर्स में ही होगा। इस तरह पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल बिजनेस पर डॉलर का दबदबा छा गया और डॉलर की डिमांड पूरे दुनिया में होने लगी। यहीं से डॉलर को ग्लोबल करेंसी का दर्जा मिल गया और इससे यूएसए की इकोनॉमी भी मजबूत हुई। आज के समय में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश यूएसए, चाइना, इंडिया और जापान है। लेकिन यूएसए की पूरी इकोनॉमी डॉलर पर ही चलती है तो उसे डॉलर की कोई कमी नहीं है। उनका व्यापार भी हमेशा सरप्लस में होता है तो उन्हें डॉलर की कोई कमी नहीं है। चाइना और जापान भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं और उनका व्यापार भी बाकी देशों से हमेशा सरप्लस में ही होता है, यानी वे एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। लेकिन भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट्स बहुत ही कम करता है, जिसमें इंपोर्ट के रूप में वह सबसे ज़्यादा मात्रा में विदेशों से ऑयल इंपोर्ट करता है, जो उसके ट्रेड डेफिसिट में रहने का सबसे बड़ा कारण है। आपने सुना होगा 1991 का इंडिया का इकोनॉमिक क्राइसिस, जब इंडिया के पास ओनली 20 दिनों का ही ऑयल बाय करने लायक डॉलर बचा था क्योंकि सभी विदेशी व्यापार हमें डॉलर में ही करने पड़ते थे और देश में डॉलर की भारी कमी थी। उस समय ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि भारत को अपना कर्ज चुकाने के लिए दूसरे देशों के पास अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। उस स्थिति से निपटने के लिए 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तब जाकर कहीं देश की स्थिति सुधरी। आज कहीं हद तक हम सफिशिएंट अमाउंट में डॉलर अर्न कर रहे हैं, लेकिन यह स्थिति दोबारा ना आए इसलिए हमारी सरकार ने ऑयल इंपोर्ट को कम करने के लिए फ्लेक्स फ्यूल का सहारा लिया है। तो चलिए हम बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल यूज़ करने वाले कुछ कंट्रीज़ की। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाला देश ब्राज़ील और यूएसए है। फ्लेक्स फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए भारत में आज E20 फ्यूल को भी लॉन्च किया गया है। इससे पहले हमारे देश में E20 पेट्रोल यूज़ हो रहा था। तो आइए जानते हैं क्या है यह फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। तो इसमें मोटर व्हीकल कंपनीज़ के द्वारा एक ऐसा इंजन डेवलप किया जाता है जिससे गाड़ियाँ इथेनॉल या फिर बायोफ्यूल पर आसानी से चलाई जा सके। एग्जाम्पल जैसे अभी करंट के समय में हम E20 गाड़ियाँ जो मार्केट में देख रहे हैं उनमें हमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिक्सचर देखने को मिलता है। सरकार का यह प्लान है कि आने वाले समय में जो 20% इथेनॉल की मात्रा भी गाड़ियों में यूज़ हो रही है उसे बढ़ाकर 100% कर दिया जाए ताकि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट का बिल है उसे और कम किया जा सके। इथेनॉल का प्राइस पेट्रोल की तुलना में काफ़ी कम होता है तो इससे हमारा ओवरऑल फ्यूल कॉस्ट भी कम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इथेनॉल होता है वह इंजन के आयरन पार्ट्स को कोरोड करता है, इसलिए नॉर्मल गाड़ियों की अपेक्षा इसके इंजन को अलग प्रकार के आयरन से बनाया जाता है ताकि यह इंजन पार्ट्स को डैमेज ना करे। अभी हमारे देश में E20 पेट्रोल 2025 तक पूरे देश में चलाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन निकट भविष्य में हम E100 पर भी शिफ्ट होंगे, यानी 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों पर। अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने टोयोटा के कार लॉन्च फंक्शन में 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी टोयोटा हाई क्रॉस को लॉन्च किया। हो सकता है आने वाले समय में इंडिया में मोटरसाइकिल्स, कार्स सभी इथेनॉल पर ही चलने लगे। देश की मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो,
टीवीएस ने भी 7 मंथ पहले 2023 के ऑटो एक्सपो में इथेनॉल पर चलने वाली E80 बाइक को प्रोटोटाइप के रूप में शोकेस किया था। और कहीं ना कहीं ये कंपनियां भी E80 फ्यूल को सपोर्ट करने वाली बाइक्स को मार्केट में बहुत जल्द ही लेकर आएंगे, लेकिन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफ़ी समय ज़रूर लगेगा। बेसिकली इथेनॉल को 3 टाइप्स की कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल है उसे गन्ने के रस, मीठे चुकंदर, सड़े हुए आलू, मीठे ज्वार और मक्का से तैयार किया जाता है। और जो सेकंड कैटेगरी का इथेनॉल होता है उसे चावल की भूसी, गेहूं की भूसी और भुट्टे से तैयार किया जाता है। और जो थर्ड जनरेशन का इथेनॉल है उसे हम एल्गी से बनाते हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर रिसर्च जारी है। आज जिस प्रकार देश का किसान अन्नदाता है, आने वाले दिनों में इथेनॉल प्रोडक्शन करके वह ऊर्जादाता भी बन सकता है। और इस क्षेत्र में उनके लिए बहुत सारे पाथ अभी खुलने बचे हैं। वैसे तो देश में अभी इथेनॉल प्रोडक्शन बहुत ही कम है, लेकिन सरकार द्वारा इसके प्रोडक्शन पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज का हमारा यह वीडियो यहीं एंड होता है। तो कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।